नमस्कार साथियों। अब लोगों ने पूछा कि भाई सर आपका जो ये सेटअप है ये सेटअप का हमें थोड़ा ये बताइए करके। सो आई हैव कम बैक एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू इन दिस वे। एक थोड़ा पुराना नवंबर का डेटा लिया हूँ मैं। एक मिनट, आई एम सॉरी, आई एम जस्ट ड्राउजी। हाँ, ठीक है। फर्स्ट सेटअप है हमारा एग्रेसिव सेटअप बोला जाता है, जिसको जिसको हम लोग एग्रेसिव बोला जाता है। आप 1 आवर में ये काम अच्छा करता है, मैं इसका एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ। फर्स्ट सेटअप है हमारा यहाँ पे अवे फ्रॉम द मूविंग एवरेज, अवे फ्रॉम 200, ठीक है। एंड यहाँ पे आपका डाइवर्जेंस है। जब भी आपको डाइवर्जेंस मिलता है यहाँ पे आप शॉर्ट सेल कैसे करते हो? हाउ डू यू शॉर्ट सेल इट? सिग्नल मिला शॉर्ट सेल कर दिया? नहीं नहीं, वैसा नहीं करेंगे हम लोग। सिग्नल मिला तो शॉर्ट सेल नहीं करेंगे। हम लोग एक लोअर फ्रैक्टल बनने तक वेट करेंगे। आई जस्ट एक्सपैंड इट। सिग्नल मिला शॉर्ट सेल किया नहीं, लेकिन ये लोअर फ्रैक्टल हमें मिला यहाँ पे, हमें मिला यहाँ पे लोअर फ्रैक्टल मिला, लोअर फ्रैक्टल ब्रेक किया। इसको हम लोग एग्रेसिव सेटअप ही बोलते हैं, लेकिन हमारा स्टॉप क्लोज अबव रहता है। ध्यान में रहना, ये सेटअप के लिए हम लोग क्लोज अबव। समटाइम्स इट कैन अगेन गो बैक टू दिस हाई। तो इनका मैनिपुलेशन बहुत रहता है मार्केट में। तो जिसको उसके लिए हम लोग क्या करते हैं भाई, हमें यहां पे ये क्लोज अबव वाला ही स्टॉप चाहिए। दिस इज क्लोज अबव। इसको निकाल के प्राइस वाला डालता हूं, 1 मिनट रुकिए। अच्छा, दिस इज क्लोज अबव ओनली। अगर इसके ऊपर क्लोज होती है हम ये करेंगे। सो आवर एंट्री स्टार्ट्स, देखो रिप्ले में ये सब नहीं आ रहा है, तो आवर एंट्री स्टार्ट्स विथ 33 36.5 एंड 34 47.2 या 0.5 मान लीजिए। देखिए यहाँ पे कितने पॉइंट्स का डिफरेंस है? 100 पॉइंट्स का डिफरेंस है। लॉट साइज क्या है रेडिको का? 150। हाँ, 150 का लॉट साइज। तो यहाँ पे हम शॉर्ट सेल का जो हम एक्सपेक्टेशन करते हैं 1 आवर में, ठीक है, ये हमारा 115 के आसपास, आप यानी कि 3-4 पॉइंट ज़्यादा रखिए, स्प्रेड रहता है। तो हम लोग फर्स्ट टेक प्रॉफिट 1:1.5। फर्स्ट प्रॉफिट इज ऑलवेज 1:1.5, 1:1.5। यहाँ पे कहीं हमने बुक किया। 1.5 का मतलब है हम लोगों ने 115 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा था। हमने 170 के ऊपर 2 पॉइंट, 172 पॉइंट्स वी मेड अ बुकिंग, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि ये फर्स्ट टाइम, देखो ये फर्स्ट टाइम 200 के नीचे आके क्लोज हुआ है पहली बार, ठीक है। जब पहली बार क्लोज होता है तो रबर बैंड के जैसे ये एक्ट करते हैं, दे एक्ट एज एन रबर बैंड। मैं अभी आपको दिखाता हूं। ये देखो, जो मैंने मेरी स्टॉप रखी थी, यहाँ पे मेरी एंट्री थी और यहाँ पे मेरी स्टॉप थी। स्टॉप के लिए मैं और एक आपको ये दिखा देता हूं। सो दिस वॉज अवर स्टॉप। टेल मी वेदर दिस प्राइस हैज नॉट कम हियर। हमने फर्स्ट बुकिंग यहाँ पे किया, मार्केट यहाँ चला गया। सेकेंड एंट्री हमने यहाँ पे किया, यहाँ आया तो इमिडिएटली हम लोग जीरो में बाहर आना पड़ेगा, जीरो में बाहर आना पड़ेगा। हम ब्रोकरेज हाथ से ब्रोकरेज देंगे, नहीं तो इसको 15 मिनट में, 15 मिनट हम करते ही नहीं है। ये नेक्स्ट डे वाला कैंडल है ये, नहीं नहीं, ये उसी दिन का कैंडल है। ये इनसाइड कैंडल के ऊपर जैसे ही क्रॉस होती है, जैसे कि हम यहाँ पे फर्स्ट हमारा यहाँ पे ये बनता है और हम लोग ये फ्रैक्टल ब्रेक होने के बाद ही एंट्री करते हैं, यानी कि 3180 में। और हमारा नुकसान उठाते हैं हम लोग कितने में? इसकी हम लोग यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप 3147 में हम लोग बाहर आ जाते हैं। 20-30 रुपए लेके बाहर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रेलिंग स्टॉप ये हैमर बना, ये प्राइस एक्शन में ये हैमर बना, दिस बिकेम अ हैमर। जब भी हैमर बनता है
एंड देन यू हैव वन मोर इनसाइड बार, इसका मतलब है मार्केट नीचे जाने के लिए तैयार नहीं है, देयर इज नो फॉलो थ्रू। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये ज्यादा हैमर बना, ये बना, इनसाइड बार गया तेल बेचने, हम लोग यहाँ स्टॉप रख दे भाई, 20 पॉइंट 30 पॉइंट जो भी मिलता है, 2-3 हज़ार रुपए जेब में रख के घर चले जाएंगे। ठीक है, फिर हमें एक अभी मैं सब निकालता हूं, फिर हमें एक नया सेल ऑर्डर मिला यहाँ पे, यहाँ पे सेल ऑर्डर हम लिखते हैं क्योंकि वी नीड अ फ्रैक्टल ब्रेक। इंडिकेटर हमें बोल रहा है तुम यहाँ पे बेचो, इंडिकेटर ने क्या बोला, यहाँ पे बेचो, इंडिकेटर यहाँ भी बोला यहाँ पे बेचो, फिर यहाँ पे एक फ्रैक्टल बनी और इसके नीचे गया नहीं मार्केट। ठीक है, फिर यहाँ आया, फिर इंडिकेटर बोलता है यहाँ पे बेचो, हम लोग ये फ्रैक्टल को ब्रेक होने तक बेचेंगे नहीं। ठीक है, तो हमने बेचा, अभी हमारा टारगेट क्या रहेगी, 1:1.5 रहेगी। ठीक है, लेकिन स्टॉप देखो यहाँ पे, स्टॉप कितना है आपका, 89 पॉइंट, और आपने यहाँ 1:1.2 1.3 के आसपास आए, फिर अगला दिन आपका क्या हो गया यहाँ पे, 1 आवर का, दिस इज 1 आवर, अगला दिन आपको ये स्पिनिंग बॉटम मिला, फिर इनसाइड बार मिला। हम लोग क्या करते हैं यार, स्पिनिंग बॉटम मिला, इनसाइड बार मिला, हम लोग फिर क्या करते हैं, स्पिनिंग टॉप के ऊपर, स्पिनिंग बॉटम के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस लगा देते हैं। 3180 में बेचे थे, 3125 में हम लोग बाहर निकल गए, 50-60 पॉइंट वाला, ये भी ट्रेड बना नहीं है, बिकॉज द मोमेंट इट केम बिलो दिस फ्रैक्टल, इस फ्रैक्टल के नीचे आते ही इमिडिएटली ये ऊपर चलने का कोशिश शुरू किया। तो यहाँ पे फिर हमने बोला कि यार ये तो ऊपर जा रही है, जाने दो फिर। अब तो हम लोग अभी हमको मालूम है ये मार्केट वीक है, ये फिर हमें यहाँ पे हमें शॉर्ट सेल का यहाँ पे हमें दिया। ठीक है, यहाँ पे हमें शॉर्ट सेल का दिया, बट इट इज इनसाइड द एलिगेटर, हम इनसाइड द एलिगेटर नहीं लेते हैं, नहीं लेते इनसाइड द एलिगेटर। यहाँ पे हमें शॉर्ट सेल मिला जहाँ पे एलिगेटर एक क्लोज्ड कंडीशन में, इसके नीचे हमने एंट्री मारा, फिर हमें इसके नीचे एंट्री मारते ही मैं आपको दिखाता हूँ, फिर हमें एक डोजी मिला यहाँ पे, डोजी और इनसाइड बार मिला। ठीक है, अभी इसका एंट्री और एग्जिट दोनों दिखाता हूँ, 1 मिनट। इसका एंट्री बनती है यहाँ पे, ठीक है, इसका एग्जिट बनता है इसके ऊपर। तो एंट्री हमारा 3219 और एग्जिट हमारा 3198, यानी कि हम लोग 20 पॉइंट के लिए प्रॉफिट में रहते, ब्रोकरेज दिए, फिर मार्केट ऊपर चला गया, धड़ल्ले से गया। कहाँ ये गया ये मार्केट, ये उसी एरिया में चला गया जहां से इसकी सप्लाई थी, ह्यूज सप्लाई लाइन, सप्लाई लाइन यहाँ पे थी और इसकी फर्स्ट फ्रैक्टल थी, ये सप्लाई लाइन पे गया। क्या सप्लाई लाइन पे गया तो हम बेचेंगे, ना 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 ना, हम वो गलती नहीं करेंगे दोस्तों, हम सप्लाई लाइन पे गया बेचेंगे वो नहीं, वी विल वेट फॉर द लोअर फ्रैक्टल टू ब्रेक हियर, और हमें एक टाइट रेंज चाहिए, थोड़ा सा टाइट रेंज चाहिए, वी नीड अ टाइट रेंज। टाइट रेंज का मतलब मैंने परसों भी आई थिंक इससे पहले का एक वीडियो में बताया मैंने। अब हमारी एंट्री आई यहाँ पे टाइट रेंज ब्रेक हुआ 3252, 3000। अब हमारी स्टॉप कहाँ है, वी हैव स्टॉप, वेरी छोटा सा स्टॉप है हमारा भाई, हमारा स्टॉप सिर्फ 66 पॉइंट्स है, और हम कितना लेंगे, 1:2। अब जब छोटा स्टॉप मिलता है तो 1:2 भी ले सकते हो, 1:2 बनने के बाद आप उसको ट्रायल करते चले जा सकते हो। ये फ्रैक्टल बना, जैसे ये फ्रैक्टल बना आप यहाँ से ट्रायल कर सकते हो, यहाँ से ट्रायल किया। ठीक है, अगला ट्रायल आपका कहाँ जाएगा, ये डोजी बना, इसके ऊपर एक बुलिश एंगल्फिंग, जैसे ही बुलिश एंगल्फिंग बनती है वहां तक वेट क्यों करते हो, बहुत से लोग सवाल करते हैं कि सर वहां तक वेट क्यों करें। मैं बोलता हूँ
मार्केट ऐसे ही बिहेव करेगा करके हमें मालूम नहीं रहती है, बट वी वेट फॉर अ कैंडल टू क्लोज 176 पॉइंट्स। इसमें हम लोगों ने कितना, 15,000 रुपये, 15-20-22 हज़ार रुपये हमने कमाए। ठीक है, फिर मार्केट वापस कोशिश करती है ऐसे धड़ल्ले से ऊपर जाने की। वी विल वेट। मार्केट यहां सेल्स का सिग्नल देता है, अबव द एलिगेटर वी विल नॉट टेक, बिलो द एलिगेटर वी विल टेक, बिलो द एलिगेटर वी विल टेक एंड अबव द एलिगेटर हमारा स्टॉप रहेगा, उसका 1:2 रहेगा। बिकॉज इफ द स्टॉप इज बिग वी आर गोइंग टू मेक 1:1.5 और 1:2। 1.5 के बाद हम लोग स्टॉप को ट्रायल करना शुरू कर देते हैं। वी विल टेक दिस एंड एलिगेटर के ऊपर हमारा 115 पॉइंट है एंड हमारा 1:2 रहेगा यूजुअली। एंड द सेम स्टोरी 1:2 में क्या हो गया आपको, सेम स्टोरी, वेरी लार्ज एक्सटेंडेड बार्स। लार्ज एक्सटेंडेड बार आने के बाद 1 2 3 4th बार में हम लोग बाहर है, वी आर आउट ऑफ दैट। एंड अगेन आपको ऐसा लगेगा कि क्या बोल रहे हैं करके, वी हैव टेकन ए कंडीशनल एंट्री एंड वी मेड 278 पॉइंट्स। ये क्या बताता है, मैं अभी नीचे ऑसम ऑसिलेटर के बारे में कुछ बता ही नहीं रहा हूं आपको, कुछ भी नहीं बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, तो दीज थिंग्स विल हैव अ लॉट ऑफ इफेक्ट ऑन ट्रेडर्स। ट्रेडर क्लासरूम में जो हम लोग बताते हैं उसको रीजन बताते हैं, भाई कारण बताते हैं कि किस कारण की वजह से आपको कानून पालन करना पड़ेगा। और पैटर्न आइडेंटिफिकेशन तो आप ऐसे समझो कि जैसे कि ब्रह्म का विद्या जो हम जानने के बाद वो ब्रह्मा जी ने जो विद्या लिखी थी, वो जो सप्तऋषियों ने लिखा था, वो जब विद्या आपके पास आ गई तो आप बहुत पावरफुल बनोगे, लेकिन जानने से पहले आपको ये मुश्किल लगेगी। ठीक है, आई एम जस्ट मेकिंग दिस स्मॉल वीडियो बिकॉज आई वॉन्ट द पीपल टू अंडरस्टैंड दैट देर इज थिंग। एंड इसका दूसरा मैं आपको दूसरा इफेक्ट मैं अभी दिखाता हूं आपको। एंड इफ यू सी all these bars and candles here, you have a sell bars and you have a sell bars over here, and you see the volume over there, you have sell bars, you have volume over there, and you have sell bars, you have volume over there, you see the volume over here. So they are basically explaining you that market is in a intense selling. तो उसको भी समझने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा दोस्तों। ऐसे ही थोड़े हम लोग ये करो वो करो बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। वी मे हैव found a ways to make the money, but how we make the money is basically using a method that even on the failure also we come out in the break even. पैटर्न फेल हो जाता है, हमारे हाथ में भी होता है पैटर्न फेलियर। हम उसको बोलते हैं अरे यार हो गई जाने दो ना, अब क्या है, हो गई। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।